आइए हजरात, मैं किसी भी तमहीदी गुफ्तगू की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इस तरह की महफिल नहीं है। मैं बहुत ही अदब, बहुत ही एहतराम के साथ एक ऐसी शख्सियत को आवाज देना चाहता हूं कि जो बाराबंकी की तमाम जो अदबी महफिलें हैं उसके रूह रवां भी हैं, और आपको अभी एक बहुत काबिल कदर एसोसिएशन वहाँ की बाराबंकी की, उसने आपकी शायराना सलाहियतों और उनकी खिदमत को तस्लीम करते हुए 1 लाख रुपए के अवार्ड से भी अभी नवाजा है। और हम चाहते हैं कि वो तशरीफ लाएं और जो नज्म उन्होंने इस खास महफिल के लिए कही है वो उसे पेश फरमाएं। मोहतरम सगीर नूरी साहब से मैं इल्तमास कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं। सदर महफिल से इजाजत चाहते हुए कुछ जुमले मैं भी अर्ज करना चाह रहा हूं। मैं सोचता हूं कि कोई इंसान बड़ा आदमी ऐसे ही नहीं हो जाता है। बाराबंकी में आजहानी पंडित सलमान प्रसाद शर्मा अजीज मातवी साहब के इंतकाल के बाद जब पहली बरसी हुई उनकी, तो ये सोचा गया कि किसको बुलाया जाए मेहमान खुसूसी के तौर पे। तो ये तय किया गया कि अनवर साहब को बुलाया जाए। अनवर साहब से बात की गई। अनवर साहब ने कहा अगर मैं लखनऊ में मौजूद रहूंगा तो यकीनन मैं हाजिर हो जाऊंगा। बाद में बात उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ। वक्त पे आए और जब मैंने बताया कि पंडित सलमान प्रसाद शर्मा अजीज मातवी साहब की बरसी है, तो उन्होंने कहा ये मेरे लिए सादत की बात होगी कि उनकी पहली बरसी के मौके पर मैं इस कारोबारी माहौल में, जहां पूरी तरह से कारोबार हो रहा है, हर जगह कारोबार हो रहा है, इस माहौल में मैं बिना किसी नजराने के, बिना किसी उजरत के वो पंडित सलमान प्रसाद शर्मा अजीज मातवी की पहली बरसी में शरीक हुए। बाकायदा तकरीर की, उनको सराहा गया और इस बात का एतराफ भी किया कि हाँ उन्होंने गीता का मैंने जो तर्जुमा किया उसकी प्रूफ रीडिंग में पंडित सलमान प्रसाद शर्मा अजीज मातवी ने बहुत अहम रोल अदा किया। ये बड़ी बात है कि लोग काम तो ले लेते हैं लेकिन माइक से एतराफ नहीं करते हैं, लेकिन ये उनकी एक खूबी थी कि उन्होंने माइक से इस बात का एतराफ किया कि पंडित सलमान प्रसाद शर्मा अजीज मातवी ने इसका जो है प्रूफ रीडिंग का काम पंडित सलमान प्रसाद शर्मा अजीज मातवी साहब ने किया। और बाकायदे उन्होंने जो हवाशी लिखे थे उसके बारे में भी जिक्र किया तफसील से, सब लोग मौजूद थे। बहरहाल ये मेरे लिए खुशबख्ती है कि उनकी पहली बरसी के मौके पर और जो सिलसिला ये शुरू हुआ है, मुझे हुक्म दिया गया है, मतलब पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। अर्ज किया है कि खुशरंग खुशनुमा थे अनवर जलालपुरी, खुशरंग खुशनुमा थे अनवर जलालपुरी, उर्दू तेरी सदा थे अनवर जलालपुरी। वाह वाह वाह। खुशरंग खुशनुमा थे अनवर जलालपुरी, उर्दू तेरी सदा थे अनवर जलालपुरी, और खुशफिक्र खुशनवा थे अनवर जलालपुरी। खुशफिक्र खुशनवा थे अनवर जलालपुरी, शमे मुशायरा थे अनवर जलालपुरी, शमे मुशायरा थे अनवर जलालपुरी। और एक मतलब भी मुलाहिजा फरमाएं कि आओ बताएं क्या थे अनवर जलालपुरी, आओ बताएं क्या थे, आओ बताएं क्या थे अनवर जलालपुरी, कुदरत की एक अता थे अनवर जलालपुरी। भाई सगीर नूरी साहब क्या थे अनवर जलालपुरी, आओ बताएं क्या थे अनवर जलालपुरी। शेर मुलाहिजा फरमाए यहाँ से कि जिसने फने निजामत को जिंदगी अता की, जिसने फने निजामत को जिंदगी अता की, वो मर्दे बासफा थे अनवर जलालपुरी, वो मर्दे बासफा थे अनवर जलालपुरी। और मुलाहिजा फरमाए कि हर बज़्म फन में जिसका होता रहेगा चर्चा, हर बज़्म फन में जिसका होता रहेगा चर्चा, वो इल्मे पुरजिया थे अनवर जलालपुरी, वो इल्मे पुरजिया थे अनवर जलालपुरी। और मुलाहिजा फरमाए कि कोई भी वार उनका जाता नहीं था खाली, कोई भी वार उनका जाता नहीं था खाली, एक तीरे बेखता थे अनवर जलालपुरी। अरे भाई वाह 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 वाह। अनवर जलालपुरी, अंदाजे गुफ्तगू हो या फिक्रो फन की बातें, तीरे बेखता का जवाब नहीं, अंदाजे गुफ्तगू हो या फिक्रो फन की बातें, औरों से कुछ जुदा थे अनवर जलालपुरी, औरों से कुछ जुदा थे अनवर जलालपुरी। और मिटती थी प्यास सबकी लफ्जों की बारिशों से, ऐसा फरमाए कि मिट्टी थी प्यास सबकी लफ्जों की बारिशों से, सावन की वो घटा थे अनवर जलालपुरी, सावन की वो घटा थे अनवर जलालपुरी। और इंदों को बात करते मैंने भी ये सुना है,
रिंदों को बात करते मैंने भी ये सुना है, एक पीरे मैकदा थे अनवर जलालपुरी, एक पीरे मैकदा थे अनवर जलालपुरी। वो नज्म हो गजल हो या तर्जुमा निगारी, वो नज्म हो गजल हो या तर्जुमा निगारी, हर फन में खुश अदा थे अनवर जलालपुरी, हर फन में खुश अदा थे अनवर जलालपुरी। और पेशे नजर हैं अब भी जिसकी वफा के जलवे, मुलाहिज़ा फरमाए कि पेशे नजर हैं अब भी जिसकी वफा के जलवे। एक ऐसा आईना थे अनवर जलालपुरी, एक ऐसा आईना थे अनवर जलालपुरी। और हमको पता चला ये उनकी किताबें पढ़कर, हमको पता चला ये उनकी किताबें पढ़कर। अफकार आशना थे अनवर जलालपुरी, अफकार आशना थे अनवर जलालपुरी। और बाजारे फिक्रो फन में बज़्मे मुशायरा में, बाजारे फिक्रो फन में बज़्मे मुशायरा में कितनों के दस्तोपा थे अनवर जलालपुरी, कितनों के दस्तोपा थे अनवर जलालपुरी। और दुनिया की तीरगी में सहराए जिंदगी में, आखिरी शेर मुलाहिज़ा फरमाए कि दुनिया की तीरगी में सहराए जिंदगी में उम्मीद का दिया थे अनवर जलालपुरी। और मक्ता मुलाहिज़ा फरमाए कि महसूस हो रहा है हमको भी ऐ सगीर, अब महसूस हो रहा है हमको भी ऐ सगीर, अब हम सबके आसरा थे अनवर जलालपुरी। खुशरंग खुशनुमा थे अनवर जलालपुरी, उर्दू तेरी सदा थे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी शायराना सलाहियतों से आप अभी अभी रूशनास हुए, जो लोग नहीं जानते थे। उसके अलावा गाहे गाहे आप निजामत भी फरमाते हैं। और अनवर जलालपुरी साहब के सिलसिले में उनके दिल में जो मोहब्बत थी वो उनकी इस नज़्म में उतर आई। और अब पता नहीं सिर्फ मुझे नजर आता है, लेकिन जब मैं उन्हें देखता हूं तो पता नहीं क्यों मुझे अनवर जलालपुरी साहब का एक अक्स भी नजर आता है। तो बहरहाल मैं उन्हें दोहरी मुबारकबाद पेश करता हूं।